स्नेक आइलैंड। ये कहानी एक फ्रेंड्स ग्रुप की है जो मस्ती करने जंगल जाते हैं, पर उन्हें पता नहीं है कि वहाँ उनके साथ क्या होने वाला है। मूवी की शुरुआत में कपल को दिखाया जाता है जो जंगल में वेकेशन मनाने आए हैं। तभी टेंट के बाहर उन्हें कुछ आवाजें आती है। लड़का बाहर जाकर देखता है पर वहाँ कुछ नहीं होता है। लड़के को एक सांप का बच्चा दिखता है जिसे वो मार देता है और टेंट में वापस आ जाता है और बताता है कि बाहर कुछ नहीं है। तभी अचानक से कोई से बाहर खींच लेता है। लड़की डरते हुए बाहर निकलती है। उसे उसका बॉयफ्रेंड कहीं नहीं दिखता है, लेकिन तभी एक बड़ा सांप उसके सामने आ जाता है और उसे खा लेता है। सीन कट होता है और लड़कियों के ग्रुप को दिखाया जाता है जो हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई कर रही है। तभी उनमें से एक लड़की बताती है कि अभी कॉलेज में छुट्टियां हैं, इसलिए सभी लोग कहीं घूमने का प्लान बनाती हैं, पर उनके पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, इसलिए वो अपने फ्रेंड पिच को कुछ इंतजाम करने बोलती है। पिच अपने बॉयफ्रेंड टाइगर को अपने साथ चलने बोलती है। टाइगर सारा इंतजाम कर देता है। अगले दिन वो लोग एक बोट में होते हैं और मस्ती करते हुए अपने सफर को एंजॉय करते हैं। कुछ देर बाद वो लोग एक आइलैंड पहुंचते हैं। ये टाइगर का ही प्लान होता है। आइलैंड में आने के बाद बोट का कैप्टन उन्हें वहीं छोड़ देता है और 3 दिन बाद आऊंगा ऐसा बोलता है। कैप्टन जाने से पहले सांप पकड़ना चाहता है जिसे वो अपनी वाइफ को दिखाएगा। उसका असिस्टेंट भी उसके साथ होता है, पर अचानक वो गायब हो जाता है। कैप्टन देखता है उसके पीछे कुछ है। वो वही सांप होता है जो उसे भी मार देता है। सभी लोग जंगल के अंदर होते हैं। रास्ते में उन्हें कुछ कब्रें दिखती हैं जिससे सभी लोग थोड़ा डर जाते हैं। अचानक उनके सामने एक बूढ़ा आदमी आता है जिसका नाम वोंग है। दरअसल टाइगर के पिता ने ही वोंग को यहाँ तैयारी करके रखने बोला था, क्योंकि टाइगर ने अपने पिता को बताया था कि वो इस आइलैंड में आने वाला है। इसी बीच एक छोटा सा सांप लीला के ऊपर गिरता है जिसे उनका गाइड मार के खा जाता है। ये देखकर वोंग उस पर गुस्सा करता है और उसे दोबारा ऐसा नहीं करने बोलता है, क्योंकि उनका मानना है कि सांपों की भी आत्मा होती है। वोंग उन्हें एक लकड़ी से बने घर पे ले जाता है जो कि बहुत सुंदर होता है। सभी लोग कपड़े चेंज करके पास ही मौजूद एक नदी में नहाने जाते हैं और बहुत मस्ती करते हैं। रात में सभी लोग आग जलाकर एक साथ बैठते हैं और आपस में बातें करते हैं। एक लड़का निशान सभी को भूतों की कहानियां सुनाता है। तभी अचानक उनके आग में कोई जानवर गिरता है जिससे सभी लोग डर जाते हैं। दरअसल ये टाइगर का मजाक होता है जो किसी को पसंद नहीं आता है, इसलिए सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। निशान लीला को अकेले जंगल की तरफ ले जाता है जहाँ वो उससे अपने दिल की बात बोलना चाहता है, पर अचानक उन्हें कुछ दिखता है जिससे दोनों तेजी से भागते हैं। सामने से वोंग गोली चलाता है। दरअसल उनके पीछे एक क्रोकोडाइल था। अगर वोंग नहीं आता तो वो दोनों मारे जाते। वोंग बोलता है उन्हें यहाँ रात में नहीं घूमना चाहिए क्योंकि यहाँ बहुत सारे खतरनाक जानवर हैं। एक लड़की वोंग से बातें करती है। वो बताती है उसे नेचर से बहुत प्यार है। वो यहाँ की खूबसूरती और विचित्र जानवरों के ऊपर थीसिस लिखना चाहती है। कुछ देर बाद वोंग देखता है कि मौसम खराब होने वाला है। रात में एक सांप साउजिन को काट लेता है। टाइगर उसके जख्मों को चूसने लगता है, पर वो सांप जहरीला नहीं होता है। टाइगर फिर भी उसके जख्मों को चूसता रहता है। पिच जो टाइगर की गर्लफ्रेंड है, उसे लगता है टाइगर साउजिन के साथ फ्लर्ट कर रहा है, इसलिए अगली सुबह वो यहाँ से जाना चाहती है। पर टाइगर उसे समझाता है कि बोट 3 दिन बाद आएगी और यहाँ नेटवर्क भी नहीं आ रहा है, वो कैप्टन को नहीं बुला सकते हैं। वोंग बताता है कि कल तूफान के कारण टावर में कुछ प्रॉब्लम आ गई है। वोंग अपने साथ डोंग, वुहान और एक लड़की को टावर ठीक करने के लिए ले जाता है। डोंग एक सांप को देखता है और उसके पीछे पीछे एक गुफा तक चला जाता है जहाँ उसे बहुत अजीब सी चीजें दिखती हैं। गुफा में बहुत सारे अंडे होते हैं, वो भी बहुत बड़े बड़े। ये देखकर वो थोड़ा डर जाता है, पर वो एक अंडे को तोड़ता है जिसमें सांप है। उसके ऐसा करने से वहाँ वही बड़ा पाइथन आ जाता है, जिससे डर के वो भागता है, पर भागते भागते वो एक पेड़ से टकरा जाता है और जख्मी हो जाता है, जिसके कारण वो ज्यादा दूर नहीं भाग पाता है। वो पेड़ के ऊपर चढ़कर बचने की कोशिश करता है, पर अंत में वो सांप उसे खा जाता है। वुहान टावर को ठीक करने की कोशिश करता है, पर वो पूरी तरह खराब हो चुका है। वोंग बोलता है अब ये खुद से ही ठीक होगा, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो लोग वापस आ जाते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि डोंग जो उनके साथ गया था वो वापस नहीं आया है। टाइगर को लगता है कि वो कहीं घूम रहा होगा और वापस आ जाएगा, पर बाकी लोग उसे ढूंढना चाहते हैं, इसलिए सभी लोग जंगल की तरफ डोंग को ढूंढने निकल जाते हैं। उन्हें डोंग का चाकू दिखता है जिसमें खून लगा हुआ है। ढूंढते हुए वो लोग उसी गुफा में पहुंच जाते हैं जहाँ वो लोग उन अंडों को देखकर डर जाते हैं। सभी को लगता है कि एक क्रोकोडाइल का अंडा है, लेकिन टाइगर बोलता है कि मैंने क्रोकोडाइल का अंडा देखा है, वो इतना बड़ा नहीं होता है। तभी वोंग बताता है कि ये पाइथन का अंडा है और हम सब पाइथन के गुफा में हैं। पर टाइगर बोलता है मैं ये सब नहीं मानता हूँ और गुस्से में आकर सभी अंडों को तोड़ने लगता है। वोंग उसे बोलता है ऐसा मत करो वरना पाइथन हम सबसे बदला लेगा, पर टाइगर को ये सब बस एक कहानी लगता है। लेकिन
लेकिन जल्द ही उसे एहसास हो जाता है कि उसके पीछे कुछ है। वहाँ वही सांप होता है जो उन पे हमला करता है। सभी लोग अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। निशान और लीला भागते भागते एक दलदल में फंस जाते हैं। उनके पीछे से टाइगर और पिच भी उसी दलदल में गिर जाते हैं, पर वो लोग ज्यादा अंदर नहीं जाते हैं, इसलिए वो लोग बाहर आ जाते हैं। पर निशान और लीला बहुत अंदर में फंस चुके हैं। सभी लोग उन्हें निकालने की पूरी कोशिश करते हैं। तभी ये क्रोकोडाइल बहुत तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगता है, पर जैसे ही क्रोकोडाइल उनके पास पहुंचने वाला होता है तभी पाइथन उस क्रोकोडाइल को ही दबोच लेता है। क्रोकोडाइल से तो वो दोनों बच जाते हैं, पर धीरे धीरे दोनों अंदर जाने लगते हैं। निशान लीला को धक्का देकर आगे कर देता है, जिससे वो लकड़ी को पकड़ लेती है और बच जाती है। निशान वहीं डूब जाता है। सभी लोग घर की तरफ भागते हैं। टाइगर पहले जाकर दरवाजा बंद कर देता है। सभी लोग बाहर से टाइगर को दरवाजा खोलने बोलते हैं, पर टाइगर दरवाजा नहीं खोलता है। एक लड़की खिड़की से अंदर जाती है और दरवाजा खोल देती है। तभी उन्हें उनकी एक फ्रेंड सीजू वहाँ नहीं दिखती है। वो लोग बाहर देखते हैं, सीजू भागते हुए उनकी तरफ आ रही है, पर उसके पीछे पाइथन है जो उसे भी खा जाता है। फिर से सभी लोग घर के अंदर भागते हैं। पाइथन दरवाजे पर हमला करता है, लेकिन वो लोग किसी तरह उसे भगा देते हैं। पिच टाइगर को थप्पड़ मारती है और बोलती है कि ये सब तुम्हारी गलती है, तुम ही हमें यहाँ लेकर आए थे। टाइगर भी पिच को थप्पड़ मार देता है। ये देखकर पिच की फ्रेंड टाइगर को मारने लगती है, पर टाइगर उससे ज्यादा ताकतवर है, इसलिए वो उसे जमीन में गिरा देता है और उसके ऊपर पंच मारने ही वाला होता है कि तभी वोंग उसके सर पे बंदूक लगा देता है। ये देखकर टाइगर उसे छोड़ देता है। टाइगर पिच को बोलता है कि मैं यहाँ तुम्हारे लिए आया था, लेकिन पिच को लगता है कि वो यहाँ साउजिन के लिए आया है। ये सुनकर साउजिन पिच को बोलती है उसके और टाइगर के बीच कुछ भी नहीं है, पर पिच को साउजिन के ऊपर भी शक है। लेकिन तभी उनकी एक फ्रेंड बोलती है कि साउजिन ऐसा नहीं कर सकती है, सारी गलती टाइगर की है। सभी फिर से झगड़ने लगते हैं। तभी छत पे लगा झूमर गिर जाता है, क्योंकि पाइथन उनके छत के ऊपर ही है। वो लोग वोंग से भागने का कोई दूसरा रास्ता पूछते हैं। वोंग बोलता है दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तभी उनकी नजर एक चाबी पे जाती है जो बोट की है, पर वोंग बोलता है वो बोट सालों से खराब है, लेकिन फिर भी वो लोग एक बार ट्राई करना चाहते हैं। इतने में टाइगर वोंग की बंदूक और बोट की चाबी ले लेता है और सिर्फ खुद की जान बचाने के बारे में सोचता है। तभी लीला उसके सर पे बोतल मार देती है, जिससे टाइगर जमीन पे गिर जाता है। लीला बोलती है वो निशान को ढूंढने जा रही है, और जैसे ही बाहर निकलती है पाइथन उसे भी खा लेता है और अंदर आने लगता है। सभी लोग ऊपर भागते हैं। वोंग अकेला ही पाइथन को रोकने की कोशिश करता है, पर रोक नहीं पाता है। पाइथन वोंग के पास आता है, पर उसे खाता नहीं है। तब तक सभी लोग बाहर भाग जाते हैं। भागते हुए पिच एक गड्ढे में गिर जाती है। टाइगर उसके सामने ही होता है। वो टाइगर से मदद मांगती है, पर टाइगर वहां से भाग जाता है। लेकिन पिच के बाकी फ्रेंड किसी तरह से उसे गड्ढे से बाहर निकाल लेते हैं। पिच साउजिन को गले लगाकर उससे माफी मांगती है, क्योंकि उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड पे शक किया। सभी वहां से निकलने ही वाले होते हैं कि तभी पाइथन पिच को भी खा लेता है। बाकी बचे हुए लोग वहां से भागते हैं। बाकी बचे हुए लोग वहां से भागकर टावर वाली बिल्डिंग पे पहुंचते हैं जहां टाइगर पहले से मौजूद है। वो लोग यहाँ बोट ढूंढने लगते हैं। तब तक वहाँ सांप भी पहुंच जाता है। बचने के लिए सभी लोग छुप जाते हैं। सांप उन्हें ढूंढता है, पर किसी को वहाँ नहीं देखकर सांप वहाँ से चला जाता है। सभी लोग बाहर निकलते हैं और यहाँ से बाहर निकलने का जुगाड़ ढूंढने लगते हैं। तभी टाइगर देखता है यहाँ बहुत सारा पेट्रोल है। वो सांप को जलाकर मारना चाहता है। तभी सांप वहाँ पहुंच जाता है और टाइगर के ऊपर हमला कर देता है। वुहान उसे बचाने जाता है। सांप उन दोनों पे हमला करने ही वाला होता है। तब तक साउजिन और उसके फ्रेंड सांप के ऊपर बोट गिरा देते हैं और सभी लोग वहां से बाहर भागते हैं, लेकिन वो सांप उन्हें भागने नहीं देता है। वो लोग वापस उसी बिल्डिंग में भागते हैं, लेकिन सांप उन्हें घेर लेता है और उन्हें खाने ही वाला होता है। तभी वोंग सांप के ऊपर हमला कर देता है, जिससे सांप छटपटाने लगता है। टाइगर मौका देखकर भागने लगता है, लेकिन सांप उसे देख लेता है और उसे खा लेता है। तीनों दोस्त वोंग को साथ चलने बोलते हैं, पर वोंग उन्हें यहाँ से जाने बोलता है। तीनों वहाँ से भागते हैं। अब सांप वोंग के पास आता है। वोंग अपने जेब से लाइटर निकालता है और पेट्रोल में फेंक देता है, जिससे वहाँ जोरदार धमाका होता है। वुहान, साउजिन और उसकी फ्रेंड बच जाते हैं और बीच के पास पहुंचते हैं, जहां उन्हें उनका बोट खड़ा मिलता है, क्योंकि बोट वहां से कहीं गया ही नहीं था। सांप ने कैप्टन को मार दिया था। सांप जख्मी हालत में अपने गुफा में जाता है, जहां अंडों से उसका बच्चा बाहर निकल रहा है, और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह के बेहतरीन वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय श्री राम।